और ताऊ आजकल तेरी सड़क छाप गुटके वाली दुकान कैसी चल रही है? अब तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है। अच्छा, इसी खुशी में एक गाना सुना दे ताऊ। अब कॉल करूं, पहली बारी में पहचान लेगी, तेरा ताऊ मारेगा ऑफर, हंसते हंसते हाँ कर देगी, तब आएगी उसे समझ जिसने उसको छोड़ा है, जिसके लिए छोड़ा है वो गिलोय राणा का गुटका है। मतलब नो लॉजिक नो सेंस, ओनली गुटका मैन। अबे ताऊ गाने थोड़े ढंग के नहीं बना सकता क्या? हर गाने में बिमल गुटका घुसाता रहता है। अब बेटे इस गाने में तो बस एक ही बार गुटका बोला था। ताऊ तू बाहर मिल, तू बाहर मिल ताले, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे गाली देता है ताऊ को। अबे मैंने ताला बोला है, चाबी और ताला। अब अगर जो तूने सोचा है वो तू है, ठीक है? मनोज बुढ़ा कहीं का। और बेटा एक और गाना याद आ रहा है मेरे को, अगर उसमें बिमल या गुटका मिला तो छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ठीक है। डेस्टिनी पलट गई, अनहोनी हो गई, जैसे कि उम्मीद ना थी वैसी आंटी पट गई। अबे ताऊ किसकी बात कर रहा है? अब बेटे चंपा आंटी की। ताई जी सुना? हे भगवान, ये बुढ़ा कभी नहीं सुधरेगा। अब बच्चों की ताई तुम यहाँ पे कब आई? ताई तो शुरुआत से यहीं पे है। ताई ने हमारी सारी बातें सुन ली, एक एक शब्द को सुन लिया। बच्चों की ताई नहीं नहीं। मनोज बुढ़ी तू अंदर चल, तेरे को एमआरएफ वाले बेड से पीटूंगी, उसमें कीले घुसा के मारूंगी तेरे को। अब आ रहा है या फिर ऑडियंस के सामने मार खाएगा? अच्छा ठीक है, चलो बच्चों की ताई अंदर चले। गया। आज ताऊ को गाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया भाई साहब। चलो इसे मनोज बुढ़े को भाड़ में जाने दो, हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं हाई स्कूल लव स्टोरी। तो गाइज जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और बोलो गुटका रा 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 रा। अबे यार ये मनोज बुढ़ा मेरे चैनल से कब जाएगा? तो गाइज हम लोग देखते हैं कि मिस सुमेरे के स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला था, जिसके अंदर बाकी सारे स्कूल भी हिस्सा लेने वाले थे। वो कंपटीशन था डांस कंपटीशन। तो उसके बाद पाको सोचने लगती है कि क्या परमैन इसमें हिस्सा लेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शाम को जब मिस सुमीरे पाको बन के अपनी पेट्रोलिंग पे जाती है, वहाँ पर मिक्सुओ भी आता है। तो उसके बाद पाको मिक्सुओ से पूछती है कि मिक्सुओ क्या तुम डांस कंपटीशन में हिस्सा लोगे? उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है क्यों नहीं ले रहे हो तुम? उसके बाद परमैन बोलता है कि अब मैं क्या बताऊं पाको, जो कंपटीशन तुम्हारे स्कूल में होने वाला है वहां पर मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है एज अ परमैन, तो मैं तो वहां पर जाऊंगा। उसके बाद परमैन बोलता है कि वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो पाको, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो? उसके बाद पाको बोलते नहीं, वो तो बस मिस सुमीरे ने मुझसे पूछने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने बोल दिया। पाको शर्माते हुए बोलती है। उसके बाद पाको वहां से जाने ही लगती है, बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है पाको तुम मुझसे गुस्सा हो गई क्या? सॉरी मैं मजाक कर रहा था। उसके बाद पाको बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है परमैन, असल में मैं तुम्हें क्या बताऊं, मिस सुमीरे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले रही हैं। मिस सुमीरे की जगह अब इस कॉन्टेस्ट में मैं हिस्सा ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको से एक बात पूछता है कि क्या तुम अकेले डांस करने वाली हो या तुम्हारे साथ काफी सारे और लोग होंगे? तभी पाको बोलती है मुझे लगता है कि ये ग्रुप डांस कंपटीशन है। उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा डांस देखने के लिए कल जरूर आऊँगा। तभी पाको बोलते लेकिन कंपटीशन तो एक हफ्ते बाद है ना? तभी परमैन बोलता है कि अरे सुनो, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस देखने आऊंगा। तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, क्या चल रही है, मैं सब कुछ देखूंगा। उसके बाद पाको बोलती है ठीक है परमैन आ जाना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती है और बोलती है कि मिस सुमीरे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए वो इस बार के डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी प्रिंसिपल मैम। प्रिंसिपल जैसे ही ये बात सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। बिना मिस सुमीरे के तो ये कॉन्टेस्ट जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, प्रिंसिपल टेंशन में बोलती है। उसके बाद पाको बोलती है कि मिस सुमीरे ने कहा है कि मैं उनकी जगह इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लूं।
उसके बाद प्रिंसिपल बोलती है कि हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पाको एक काम करो, तुम अपनी एक टीम बना लो और प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि अब बस हमारे पास 6 दिन ही बाकी हैं। उसके बाद पाको अपनी क्लास में जाती है और कुछ बच्चों के नाम एक पेपर पर लिख लेती है और बोलती है कि ठीक है, ये सारे बच्चे अब डांस में हैं हमारे साथ। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और बाकी सारे लड़के लड़कियां स्कूल के ऑडिटोरियम में होते हैं और वहां पर वो लोग डांस की प्रैक्टिस शुरू करने वाले होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक लड़का पाको का डांस पार्टनर बन जाता है। मतलब अभी तक उन्होंने डांस स्टार्ट नहीं किया था और वो लोग बैले करने वाले थे। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पाको और वो लड़का स्टेज पे चढ़ के डांस की प्रैक्टिस करने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर परमैन आ जाता है और परमैन बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी वो लड़का बोलता है कि हे यू मिस्टर, हु आर यू, तुम हमारी डांस प्रैक्टिस बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद परमैन बोलता है कि आजा बेटे, आजा आजा आजा, तेरे को तेरा ही काट के खिलाऊंगा, रुक। अबे ताऊ क्या बोल रहा है तू? अबे तो गुटके की बात कर रहा हूँ, गुटका काट के खिलाऊंगा। क्या आदमी है, एक बार के लिए तो मेरे को डरा दिया इसने। फिलहाल इसे छोड़ो, स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद परमैन गुस्से से उस लड़के के पास जा रहा होता है और वो लड़का भी परमैन को घूरे जा रहा था। उसके बाद वो लड़का परमैन के पेट पे एक मुक्का मारने वाला होता है। तभी परमैन उसे ब्लॉक करके बोलता है चला जा यहाँ से, वरना छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़का एटीट्यूड बॉय था, मतलब लोगों से कैसे प्यार से बात की जाती है उसे बिल्कुल नहीं आता था। अब दोनों तरफ से गुस्सा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उसका एक हाथ तोड़ देता और बोलता है कि अभी दूसरा हाथ तोड़ूंगा तो तेरे को कौन बचाएगा बे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस एटीट्यूड बॉय की बिल्कुल फट चुकी होती है और वो बोलता है कि अरे भैया मुझे माफ कर दो, मेरी जबान छूट गई। नहीं, क्या बोल रहा था तू मेरे को? मेरा ही काट के मुझे ही खिलाएगा? खिला, तेरे को मैं देखता हूँ बे, शन की बुढ़े तेरी। अरे भाई 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 भाई, ये मनोज बुढ़ा गलती से इधर उधर निकल जाता है, इसे माफ कर दो। ठीक है भाई, आप बोल रहे हो इसलिए इसे छोड़ के जा रहा हूँ, वरना यहीं पे गिरा के मारता। ताला। अब बेटे वो भी मेरे को गाली दे के चला गया। अबे मनोज बुढ़े, वो ताला बोल रहा था, चाबी और ताला। तू हर वर्ड को गलत वे में क्यों लेके जाता है? वैसे मैं जानता हूँ उसने क्या बोला था। फिलहाल इस सब बातों को छोड़ो, हम स्टोरी पर वापस आते हैं। के बाद वो लड़का बोलता है कि मुझे माफ कर दो। उसके बाद परमैन उसे और उसकी पूरी टीम प्रिंसिपल ऑफिस ले जाता और बोलता है कि आपके बच्चे स्कूल ऑडिटोरियम में बहुत ही ज्यादा शैतानियां मचा रहे थे। उसके बाद प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है, हम इन सभी के खिलाफ एक्शन लेंगे और पाको को छोड़कर पूरी की पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद परमैन खुश होता है कि अब पाको स्टेज पे अकेले ही डांस करेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। पाको बोलती है कि परमैन तुमने ये क्यों किया। उसके बाद परमैन बोलता है कि पाको अब तुम आराम से प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के बीच में नहीं आऊँगा। उसके बाद परमैन वहाँ से चला जाता है और अब 6 दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि डांस कंपटीशन शुरू ही होने वाला होता है और हम लोग देख रहे थे कि पाको और परमैन अभी भी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। परमैन ने जो कुछ भी किया, परमैन सोच रहा था कि मैंने पाको को उन बदमाश बच्चों से बचाया है, ये मेरी ड्यूटी है। और पाको सोच रही थी हम तो बस फ्रेंड्स थे, परमैन को इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। के बाद हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाता है और स्टेज के आसपास एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल भी था और वो 9 फीट गहरा था। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मेरे जैसे इंसान की हाइट 6 फीट है, तो मेरे से भी 3 फीट ऊपर, तो वो बहुत ही ज़्यादा गहरा था। हम लोग देखते हैं कि स्टेज पे पहले एंकर आता है और उसे स्टेज में कुछ गड़बड़ी लग रही होती है। वो बोलता है कि ये स्टेज हल्का सा हिल रहा है, ये स्टेज कभी भी गिर सकता है शायद। तो उसके बाद वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास गया वो एंकर, और एंकर बोलता है कि सुनो भाई, जब मैं उस स्टेज के ऊपर खड़ा था ना, मुझे अचानक से हल्की हल्की झटके महसूस हुए, जबकि मैं तो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि जब कोई इस पे डांस करेगा तो शायद ये स्टेज टूट सकता है। आपको इस स्टेज को एक बार चेक कर लेना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, स्टेज चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेज बिल्कुल सही है और उसे कुछ भी नहीं होगा।
उसके बाद एंकर सबसे पहले पाको को बुलाता है, जो कि सोलो डांस करने वाली, अकेले डांस करने वाली होती है। उसके बाद जैसे ही पाको डांस करना शुरू करती है, 10 सेकंड के बाद हम लोग देखते हैं कि वो स्टेज एकदम से टूट जाता है और वो पूरा का पूरा स्टेज पानी में जाने लगता है। ये सब देखने के बाद परमैन स्टेज से काफी ज्यादा दूर बैठा हुआ था। ऑफ कोर्स जजेस की सीट काफी ज्यादा पीछे होती है। उसके बाद परमैन अपनी चीफ गेस्ट वाली कुर्सी छोड़कर पाको को बचाने के लिए भागता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको स्विमिंग पूल में गिर जाती है और जैसे ही वो ऊपर आने की कोशिश करती है, वो जो स्टेज लकड़ियों से बना था ना, उसका फ्लोर बहुत ही ज़्यादा भारी था और वो पाको के सर पर गिर जाता है। के बाद हम लोग देखते हैं कि पाको नीचे जाने लगती है। अब पाको चाह कर भी ऊपर नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसके सर पर एक जोरदार चोट लग गई थी। अबे ताऊ ढंग से तो बैठ, ये ऐसे कैसे बैठा हुआ है? अबे तेरी टाई ने MRF वाला बैट मारा पिछवाड़े पे और उसके अंदर कीले भी थी। वो काफी सारी कीले मेरे पिछवाड़े पे लग गई है और मैं ढंग से बैठ नहीं पा रहा हूँ। जब भी बैठता हूँ तेरी टाई की याद आ जाती है। आए बेटा, मुझे सुबह से बहुत ज्यादा हिचकियाँ आ रही है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? वेरी गुड, समझना चाहिए। फिलहाल हम लोग स्टोरी पर वापस आते हैं। के बाद हम लोग देखते हैं कि पाको जब पानी के अंदर होती है ना, तब उसे महसूस होता है कि भीड़ में से कोई एक आदमी स्विमिंग पूल के अंदर कूद चुका है पाको को बचाने के लिए। पाको को लगता है, मुझे लगता है कि अब मैं नहीं बचने वाली। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अंडर वाटर ही पाको के पास जाता है और पाको को अपने माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगता है। के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को पानी से बाहर ले आता है और वो पाको के पेट से पानी निकालने लगता है। उसके बाद परमैन नोटिस करता है कि पाको के सर से थोड़ा बहुत खून निकल रहा था। उसके बाद परमैन बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है और तभी वहां पर पायान और बूबी भी आ जाते हैं। उसके बाद परमैन पायान और बूबी को जाते जाते बोलता है कि पायान और बूबी, पता लगाओ ये सब किसने किया है, वो स्टेज किसने बनाया था, मुझे थोड़ी देर में सभी की सभी डिटेल्स चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है कि ओके परमैन। उसके बाद परमैन पाको को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वहाँ पर मिस सुमीरे की रोबोट भी आई थी और वो बोलती है कि मैं मिस सुमीरे को ये बैंडेज लगा के आती हूँ क्योंकि अगर उसका फेस रिवील हो गया तो बर्डमैन उसे जानवर बना देंगे परमैन। उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है मिस सुमीरे, आप जाइए और जल्दी से पाको को ये बैंडेज लगा के आइए। उसके बाद पाको की रोबोट पाको के सर पर मरहम पट्टी कर देती है और वापस से उसे वो हेलमेट पहना देती है। लेकिन अभी भी पाको को होश नहीं आया था। पाको अभी भी बेहोश ही पड़ी हुई थी बेड पर। उसके बाद मिस सुमीरे बोलती है कि मैं ठीक है परमैन, मैं चलती हूँ। उसके बाद परमैन बोलता है कि मिस सुमीरे, जब आप कल यहाँ पर वापस आए तो पाको के लिए कुछ कपड़े ले आना। उसके बाद पाको की रोबोट वहां से चली जाती है और पाको की रोबोट सोचती है कि अब परमैन पाको का ध्यान रख लेगा, अब मुझे उसकी ज्यादा टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको अपने बेड पर लेटी हुई होती है और परमैन उसके साइड में ही बैठा हुआ होता है और परमैन ने पाको का हाथ भी पकड़ा हुआ होता है और वो बोलता है कि पाको, जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है ना, चाहे वो कोई भी हो, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन के पास पायान का कॉल आता है और पायान बोलता है कि हेलो परमैन, मुझे पता चला है कि ये जिसने भी ये स्टेज बनाया था ना, ये स्टेज बिल्कुल गलत बना हुआ था। एंकर ने भी मुझे बताया कि उसे ये बात पहले ही पता चल गई थी। उसके बाद जब वो ऑर्गेनाइजर्स के पास गया तो ऑर्गेनाइजर्स ने बोला कि कुछ भी नहीं है स्टेज बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही पाको डांस करने लगी, पूरा का पूरा स्टेज टूटकर गिर गया। मुझे तो लगता है कि परमैन ये किसी की चाल थी पाको को नुकसान पहुंचाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है ये सब मिचिको ने किया होगा? तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है नहीं 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 नहीं, मिचिको तो गोल्ड डिगर है।
उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो पाको को इतने बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा सके। उसे पता है फिर मैं उसका क्या हाल करूंगा। तुम एक काम करो, तुम ऑर्गेनाइजर्स को पकड़ो, मैं पाको का ध्यान रखता हूँ और कल सुबह वहां पहुंच जाऊंगा। और हाँ, जैसे ही तुम उन लोगों को पकड़ो ना, उन्हें बता देना कि अब उन्होंने परमैन से पंगा ले लिया और परमैन उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद परमैन पायान का कॉल काट देता है और परमैन की नज़र पाको पर जाती है। पाको बीच में ही उठ गई थी और परमैन और पायान की सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद पाको बोलती है कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है, एक बार अपने बेड से उठ के दिखाना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको अपने बेड से उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन पाको थोड़ा ही ऊपर जाकर वापस नीचे गिर जाती है बेड पे ही। पाको बोलती है मैं अभी उठ क्यों नहीं पा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है तेरे को बेड रेस्ट चाहिए, इसीलिए तू अभी बेड पे ही रहेगी और चुपचाप रहना है, बिल्कुल चुपचाप। परमैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था उस टाइम पर, क्योंकि पाको जब पानी में गिरने वाली थी ना, परमैन तभी ही पाको को बचा सकता था अगर उसने अपना मेंटल पहना होता तो, और अगर वो स्टेज से इतनी ज़्यादा दूर जाकर ना बैठा होता, चीफ गेस्ट की कुर्सी पर ना बैठा होता तो। और वो गुस्सा थोड़ा बहुत पाको पे निकल जाता है। उसके बाद पाको बोलती है कि क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ परमैन। तभी परमैन बोलता है बोलो। तभी पाको बोलती है मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मैंने दिन से कुछ भी नहीं खाया, बस पूरा टाइम अपनी डांस प्रैक्टिस पे ही दिया था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एटीट्यूड में बिल्कुल पायान को कॉल लगाकर बोलता है कि यहाँ पर इस मरीज़ के लिए कुछ हेल्दी और न्यूट्रिशियस लेके आओ जल्दी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान कुछ ही देर में पाको के लिए बहुत ही हेल्दी खाना लेकर आ जाता है। उसके बाद पाको खाना खाने शुरू कर देती है। उसके बाद पाको बस सूप पीती है। उसके बाद परमैन पायान से बोलता है कि इस मरीज को बोलो कि बाकी चीजें भी खाए, खाली सूप पीने से कुछ भी नहीं होता है। वही मैं कह रहा हूँ, खाली गुटखा खाने से कुछ नहीं होता, बिमल भी खाना पड़ता है। अबे ताऊ, तू तो बिमल से नफरत करता था ना। अरे बेटे, बिमल इज न्यू लव। चप्पल का, मेरी चप्पल फेंक के मारूंगा। मनुष्य बुड्ढे मेरी वीडियो खराब कर रहा है इतनी देर से। गाइस, इस मनुष्य बुड्ढे को तो वीडियो की एंड में देखते हैं। फिलहाल हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद पायान बोलता है कि पाको तो यहीं पर लेटी हुई है, तुम ये बात डायरेक्टली पाको को भी तो बोल सकते हो ना। तभी परमैन बोलता है कि हम लोग लड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। उसके बाद पायान बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान वहाँ से चला जाता है और पाको सारा खाना ख़त्म कर देती है। उसके बाद वो परमैन से बोलती है कि परमैन, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसके बाद परमैन बोलता है कि अगर तुम थक गई हो तो मैं क्या करूँ, अपने आप पानी पी लो ना। उसके बाद पाको बेहोश होने का नाटक करती है और वो हल्का सा गिरने ही वाली होती है कि तभी परमैन उसे अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है कि पाको उठो, क्या हो गया तुम्हें पाको। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बड़े ही सावधानी से पाको को उसके बेड पर लेटा देता है और बोलता है कि पाको, ये तुम्हारा ये हाल जिसने भी किया है उसने बहुत ही गलत चीज़ से पंगा ले लिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कल सुबह वो नहीं बचने वाला। हम लोग देखते हैं कि रात के 3 बज चुके होते हैं और पाको की अचानक से आंख खुल जाती है और जैसे ही वो थोड़ा ऊपर होकर सब कुछ देखने लगती है ना, वो देखती है कि परमैन पाको के बेड के बिल्कुल साइड में ही बैठा हुआ था और वो बैठे बैठे ही सो जाता है। और तभी परमैन बोलता है, क्या हुआ पाको, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तभी पाको बोलती, कुछ नहीं परमैन, तुम सो जाओ। उसके बाद परमैन अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे की रोबोट फिर से आ जाती है और वो पाको के कपड़े चेंज करने में पाको की हेल्प करती है और परमैन कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद पाको कपड़े चेंज कर लेती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पायान और बूबी आ जाते हैं। उसके बाद परमैन पायान से बोलता है कि पायान, तुम मेरे साथ चलो और बूबी, तुम पाको के साथ यहीं पर रहना। मैं और पायान अभी गए और अभी आए, चलो पायान। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान और परमैन बड़ी ही गुस्से में
उस ऑर्गेनाइजर की कंपनी की कंप्लेन प्रिंसिपल ऑफिस में करके आते हैं। और तभी प्रिंसिपल बोलती है कि क्या, अच्छा वो स्टेज मैन्युफैक्चर वालों ने गिराया था, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मालिक का बेटा हमारे स्कूल में ही पढ़ता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि कौन है वो। उसके बाद प्रिंसिपल बोलती है कि जिसका उस दिन तुमने हाथ तोड़ा था ना, ये उसी की पापा की कंपनी है। उसके बाद परमैन बोलता है कि तो अच्छा, उसने पाको से और मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी पायान बोलता है कि परमैन शांत हो जाओ, हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या मैं कौन हूँ, मैं परमैन हूँ, मैं एक झटके में उससे सच उगलवा लूंगा। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि रुकिए, मेरे पास एक तरीका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक और उसका बेटा प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा हुआ होता है। और प्रिंसिपल बोलती है कि मुझे पता है कि वो स्टेज आपने ही गिरवाया था। उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक बिल्कुल डर गया था। वो बोलता है कि आपको कैसे पता चला। उसके बाद प्रिंसिपल बोलती है कि आपने ये सब परमैन और पाको से बदला लेने के लिए किया था ना। तभी वो लोग बोलते हैं कि हाँ प्रिंसिपल, पर आप ये बात किसी को बताना मत, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल उस लड़के की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्यों किया तुमने ऐसा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़का बोलता है कि परमैन ने मेरा हाथ तोड़ दिया था जब मैं उस लड़की के साथ डांस प्रैक्टिस करने वाला था, और उस लड़की के लिए उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। वो लड़की है कौन? तभी परमैन कमरे के अंदर आता है, वो बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जैसे ही वो लड़का परमैन को देखता है, भाई साहब उसकी तो फट जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद दूसरे दरवाजे से पायान अंदर आ जाता है और बोलता है कि अब हमारे पास सबूत भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल के टेबल के नीचे एक कैमरा लगा हुआ था और एक वॉइस रिकॉर्डर भी, जिसके अंदर ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। जिसके बाद वो लड़का बोलता है कि परमैन तुम्हें तो। उसके बाद परमैन उस लड़के का दूसरा हाथ पकड़ता और बोलता है कि अगर अभी मैंने तेरा दूसरा हाथ तोड़ दिया तो मेरा तो कुछ नहीं जाता है, तुम दोनों ही जेल जाओगे पाको को जान से मारने की कोशिश के अंदर। उसके बाद उस कंपनी का मालिक हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर बिना तैयारी के आया हूँ? गार्ड्स अंदर आ जाओ और इन लोगों को इनकी औकात बताओ। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर 20-30 लोग आ जाते हैं जो कि उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वर्कर होते हैं जो कि स्टेज तैयार करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक बोलता है जल्दी से जल्दी सभी लोग गुटखा सड़क छाप गुटके वाली दुकान पे पहुंचो और गुटखा खाओ मेरी तरफ से मुफ्त में। यहाँ भी प्रमोशन, चप्पल कहाँ है मेरी? अरे बेटे क्या हो गया, इतनी सी बात पे चप्पल निकाल रहा है? अरे ताऊ मैंने सुना है तेरा गिर गया। अब बेटे तेरे को कैसे पता चला मेरा गिर गया? वैसे भी नकली लगा के घूम रहा था, आटे का बना रखा था मैंने तो, फिर भी गिर गया। अबे ताऊ मैं चश्मे की बात कर रहा हूँ, चश्मा नीचे गिर गया, तू क्या सोचा था वैसे? अब बेटे माफ कर दे, वो मैं कुछ गलत सोच गया था, मनोज बुढ़ा कहीं का। के बाद उस मैन्युफैक्चरिंग वर्कर का बॉस बोलता है कि इनके हाथों से वो ऑडियो रिकॉर्डिंग छीन लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे वर्कर्स परमैन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके बाद वो लड़का अपनी आंखें बंद करके सोच रहा होता है कि ये परमैन है कौन, अब ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और उसके बाद वो लड़का अपने मन के अंदर ही मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद वो सोचता है कि चलो यही मौका है परमैन को जीभ चिढ़ाने का। उसके बाद जैसे ही वो लड़का परमैन को जीभ चिढ़ाता है ना, तभी वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने परमैन गुस्से से खड़ा हुआ है। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे वर्कर कहाँ पर गए? उसके बाद परमैन के पीछे ही काफी सारे लोग मार खाकर गिर चुके थे और काफी लोग डर के मारे भाग गए। के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस बोलती है कि हम सभी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना भून के रख देंगे। उसके बाद परमैन सारे एविडेंसेस पुलिस को दे देता है
और पुलिस बोलती है कि थैंक यू परमैन। और उसके बाद वो लड़का और उसके पापा दोनों को कोर्ट जाना पड़ता है और दोनों को ही बहुत ही भारी जुर्माना भरना पड़ता है। थोड़े दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन के घर पर आती है, लेकिन उस टाइम पर परमैन अपने घर पर नहीं होता है, वहाँ पर बस उसका रोबोट होता है। तो पाको बोलते ठीक है मैं उसके आने का इंतज़ार करूँगी। उसके बाद परमैन का रोबोट बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। उसके बाद परमैन का रोबोट मिक्सुओ के कमरे से चला जाता है और पाको की नज़र एक रिकॉर्डिंग पर जाती है। तो जैसे ही वो उस रिकॉर्डिंग को ऑन करती है ना, ये वही वाली रिकॉर्डिंग थी जो कि वहाँ पर चल रही थी और उसमें ये बात भी रिकॉर्ड हो गई थी, पाको मेरी गर्लफ्रेंड है। परमैन ने ऐसा बोला था और ये बात भी रिकॉर्ड हो गई थी। और जैसे ही पाको ये बात सुनती है ना, उसके गाल लाल हो जाते हैं भाई साहब, और वो सोचती है कि क्या परमैन मेरे बारे में ये सब सोचता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है। फिर उसको वो वाली रात याद आती है कि जब उसे चोट लगी थी, परमैन पूरी रात पाको के बेड के साइड में ही लेटा रहा और उसने पाको का बहुत ही ज्यादा ध्यान भी रखा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको के हाथ में 2-3 और टेप लगती हैं, जिनमें मतलब कि परमैन ने अपने दिल की फीलिंग्स भर कर रखी हुई थी। परमैन को जब भी कुछ कहना होता था तब वो अपनी टेप के सामने कुछ भी बोल देता था, यानी वॉइस रिकॉर्ड करके रख लेता था। तो उसने उसमें पाको के लिए काफी सारे गाने गा रखे थे। अब बेटे गाने तो मैं भी गाता हूँ, पर लोग मेरे को मनुष्य बुढ़ा क्यों बोलते हैं? ताऊ तू पागल है। हर जीनियस को सबसे पहले लोग पागल ही बोलते हैं। ओ, अरे ताऊ मौज करनी मौज। अरे बोलना कुछ, बोलना, बोलती बंद हो गई। तेरे को तो वीडियो की एंड में देखता हूँ मनुष्य बुढ़े। फिलहाल हम लोग स्टोरी पर वापस आते हैं। तो पाको उन गानों को सुनने लगती है और उन गानों को सुनने के बाद उसे पता चल चुका था कि परमैन उससे सच्चा प्यार करता है। पाको उन सभी टेप्स को लेकर अपने घर चली जाती है और अपने घर पर बैठकर आराम से सुनती है। उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आज तक किसी भी लड़के ने उसके लिए गाना नहीं गाया था, लेकिन परमैन ने गाया था और सिर्फ रिकॉर्ड करके रखा था। और ये गाने पाको की रोबोट भी सुन लेती है। तो उसके बाद पाको की रोबोट पाको को छेड़ने लगती है कि पाको तुम मिक्सुओ के स्कूल में क्यों नहीं चली जाती, तुम उससे इतना प्यार करती हो। अरे तुम क्या बातें कर रही हो, मैं उसके स्कूल में जाकर क्या करूँगी। उसके बाद पाको की रोबोट पाको को छेड़ते हुए बोलती है कि हो सकता है कि मिची को परमैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। उसके बाद पाको बोलते है कि ठीक है मैं मिक्सुओ के स्कूल में एडमिशन लूँगी। तो कुछ दिनों के बाद ही हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे अपना पुराने वाला स्कूल छोड़कर मिक्सुओ के स्कूल में आ जाती हैं और उनका क्लास में आज पहला दिन होता है। तो जैसे ही क्लास के अंदर जाते हैं ना, सभी लोग उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि होशिनो सुमीरे मतलब कि अब हमारे साथ पढ़ेगी। परमैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। सभी लोग होशिनो सुमीरे को अपनी बेंच पर बुला रहे थे कि आइए सुमीरे आप मेरे साथ बैठिए, आइए सुमीरे आप मेरे साथ बैठिए। लेकिन होशिनो सुमीरे मिक्सुओ के पास जाकर बैठ जाती हैं। तो गाइस कैसा लगा तुम्हें ये पार्ट? अब बेटे आगे की स्टोरी भी तो सुना। अबे ए मनुष्य बुढ़े, ये स्टोरीज को मैंने 5 सीजन्स में बांट दिया है और हर महीने एक सीजन आएगा। जैसे कि ये अगस्त का महीना चल रहा है तो ये इसका सीजन 1 है, और सितंबर को इसका सीजन 2 आएगा, अक्टूबर को इसका सीजन 3 आएगा, नवंबर को 4 और दिसंबर में इसका फाइनल सीजन आएगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है यार। और अगर तुम इन सभी सीजन्स को देखना चाहते हो तो यार नीचे तुम्हें एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे हिट कर देना, चैनल का घंटा दबा देना। क्या दबा देना? अबे घंटे की बात कर रहा हूँ। ये स्मूथ बुढ़ा 24 घंटे ठरकी रहता, ठरकी बुढ़ा कहीं का। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, लाइक एम रखते हैं 600 लाइक्स के लिए। कमेंट कीजिए आपका फेवरेट पार्ट। तो गाइस अब मैं भी जा रहा हूँ। इस मनुष्य बुढ़े ने आज बिल्कुल परेशान कर दिया, छोड़ूंगा नहीं इसे। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार गुटका भूल नहीं जाना रे। अरे ताऊ क्या कर रहा है तू? अब बेटे गाना गा रहा हूँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चंपा आंटी ने कहा है कि वो आपके साथ फिल्म देखने जाना चाहती है।
तो ताऊ तू जाएगा? ये रही टिकट। अब बेटे मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। कहाँ पे? चलो चंपा आंटी, बच्चों की आंटी, चलो चलते हैं। हाँ बच्चों के ताऊ चलते हैं। भाई जी आपको पता है ताऊ चंपा आंटी के साथ डेट पे गए हैं। ये मनूस बुढ़ा जब तक मेरे भाइयों से नहीं पिटेगा मानेगा नहीं। बेटा एक काम कर, मेरी हॉकी स्टिक निकाल, आज तो एमआरएफ वाले बैट से भी काम नहीं चलेगा। कौन सी सिनेमा हॉल में है ताऊ? ए पिक्चर बंद कर। जी पिक्चर बंद कर दी है। जाओ ताई अंदर जाओ। अरे कितनी अच्छी फिल्म है ना चंपा। अरे आप कौन है बहन जी? तुम्हारी धर्म पत्नी। और बच्चों की टाई, भागो। सन की बुढ़े छोड़ूंगी नहीं, रुक तू, आज तेरे एल लगा के ही मानूंगी। अरे भागो 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 भागो। अरे सामने कौन आ गया? हेलो भाई साहब, आप कौन है? अबे जीजा जी हमें नहीं पहचाना, हम हैं आपके ताले। अरे यहाँ भी गाली? गाली छोड़ो, आपको मौज कराते, आप हमारे साथ चलिए। अच्छा ठीक है चलो। भैया छोड़ना मत आज इन्हें। नहीं छोड़ेंगे दीदी। अबे मारो इस बुढ़े को। अबे बचाओ रे। अरे यार साले साहब मेरे को माफ कर दो। मैं आज के बाद चंपा आंटी के साथ कभी भी फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। अरे